बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इक्वेशंस y इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा t एंड y इक्वल्स टू a in bracket sin ओमेगा t प्लस रूट 3 cos ओमेगा t रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स. दो इक्वेशन दे रखी हैं और ये दोनों इक्वेशन दो पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं और हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में देखिए ऑप्शन जो हमको दे रखे हैं उसमें हमको ये बताना है कि या तो दोनों में से कोई एक जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कैसा होता है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे. इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो आती है y इक्वल्स टू 2a, सॉरी इट्स y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, यही होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव या फिर y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन होता है दोनों एक्सट्रीम एंड के आसपास. ये हमारी मीन पोजीशन होती है. एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड होता है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम एंड होता है और इस मूविंग पोजीशन के दोनों तरफ क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है दोनों तरफ. ठीक है, मतलब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है. तो अगर ऐसा कुछ होगा दोनों इक्वेशन हमें पता चलेगा तो वो हमारा बता देंगे कि वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है. और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी आ रहे हैं इसके ऑप्शन में, तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पीड किस तरह से देते हैं और एक्सेलरेशन किस तरह से देते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहली इक्वेशन हमको दे रखी है y इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा t. ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू a, ये मेरा इक्वेशन जो आ जाएगी उसको अगर मैं वापस से इसको सॉल्व करके लिखूं तो ये इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी. अब देखिए cos स्क्वायर ओमेगा टी इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू अगर आप देखें तो ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है इसकी वैल्यू हमेशा, पॉजिटिव ऑलवेज. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का. ठीक है, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 2a. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, उस नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं हो रहा. जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या जरूरी होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मोशन होता है वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड की तरफ भी होता है, नेगेटिव एक्सट्रीम एंड की तरफ भी होता है. तो इसका मतलब ये तो एसएचएम नहीं है, नॉट एसएचएम. अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे क्योंकि ये तो एसएचएम हमारा नहीं आया. एसएचएम के लिए हमारा क्या जरूरी होता है कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एसएचएम का अगर मैं यहाँ पर बनाऊं साइन या कोसाइन होता है इसमें, या तो साइन का ग्राफ बनेगा कोसाइन का ग्राफ बनेगा. तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, दोनों तरफ ही बनता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है हमारे पास. ठीक है, ये यहाँ पर 2a हो जाएगा, फिर ये हमारी मेन पोजीशन होती है जो जीरो मानते हैं, ये यहाँ पर y एक्सिस है और ये इस पे t एक्सिस है. फिर यहाँ पर क्या होता है, -2a होता है. इस तरह से जो ग्राफ होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का बनता है. जबकि यहाँ पर ग्राफ या फिर मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट होता है तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, है ना. लेकिन ऐसा ग्राफ तो हमारा बन नहीं रहा पहली इक्वेशन में. पहली इक्वेशन में तो क्या हो रहा है, हमारा एसएचएम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. अब हम चेक करते हैं दूसरा वाला. दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो हमको क्या दे रखी है, सेकेंड इक्वेशन इज गिवन एज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस रूट 3 कॉस ओमेगा टी. इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2a हाफ साइन ओमेगा टी प्लस रूट 3/2 कॉस ओमेगा टी. हाफ को मैं cos 60 लिख सकती हूँ, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये मैंने लिख दिया cos 60 लिख दूं इसको मैं, cos 60 डिग्री हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस रूट 3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, इसको मैं साइन 60 लिख देती हूँ. ठीक है, ये 2 बार प्लस बन गया, इट्स ओके, प्लस साइन 60 कॉस ओमेगा टी. अब ये जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन रहा है, ये बेसिकली cos a sin b प्लस sin
ए कॉस बी बन रहा है। तो मैं इसको खोल के अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो अब ये जो इक्वेशन बन रही है हमारी, या 60 डिग्री को मैं पाई बाय 3 भी लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। अब इस इक्वेशन को जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ तो वही इक्वेशन बन रही है। यहाँ भी a है जो एम्पलीट्यूड के लिए, यहाँ 2a है एम्पलीट्यूड है, फिर साइन है, फिर ओमेगा टी है, प्लस पाई बाय 3 जो हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन जो है वो किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब एक जो है सेकंड वाली इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो पहला जो ऑप्शन हमारा ओनली वन ऑफ दीज इज एसएचएम, ये बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों में से जो एक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो किसका है, वो उसमें हमें निकालनी है स्पीड। ठीक है, स्पीड हम कैसे निकालते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो हमको दे रखी है उसको मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v आएगा। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड वैसे तो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर की बात करें तो उसमें किस तरह से दी जाती है, ए ओमेगा से दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं v1 निकाल लेती हूँ। तो v1 मेरा कितना आ जाएगा, जो पहली इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, डी वाई वन अपॉन डी टी, ये इसको मैं y1 नाम दे देती हूँ, इसको y2 नाम दे देती हूँ। तो ये मेरे पास आएगा 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी का हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो ये मेरा जो आ जाएगा फाइनली 2a 2 cos ओमेगा टी, और ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा और एक ओमेगा यहाँ पर और आएगा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास v1 की वैल्यू। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो मेरे पास v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2a ओमेगा माइनस में, और यहाँ पर जो cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है वो कितना बन जाएगा मेरा, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोड अगर वैल्यू लिख दूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन है, अगर मैं मैग्नीट्यूड इसका निकालूं तो मैग्नीट्यूड में इसका मेरे पास कितना आ जाएगा, v1 का जो मोड है वो मेरे पास आ जाएगा 2a ओमेगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, और इसका भी क्या होगा, मोड होगा। तो मैक्सिमम अगर वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो v मैक्सिमम जो होगा, v1 मैक्सिमम वो कितना आ जाएगा, 2a ओमेगा के बराबर आएगा। सिमिलरली हम v2 निकाल देंगे। v2 जब हम निकालेंगे तो dy2 अपॉन dt करना पड़ेगा। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू जो हमें मिलेगी, हमें किसको करना है, y2 की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी। तो इसको जब हम करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो v2 मैक्स जो आएगा हमारे पास मोड, वो तब आएगा जब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये मेरे पास आएगा v2 मैक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये भी 2a ओमेगा के बराबर आ जाएगा, 2a ओमेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो मैं रेशियो अगर निकालूं v1 अपॉन v2 का, जो कि मैक्स है, तो वैल्यू कितनी आएगी, मैक्स, और ये भी मैक्स है, इक्वल्स टू ये भी 2a ओमेगा आया था और ये भी 2a ओमेगा आया है। तो रेशियो कितना आएगा, 1/1 का रेशियो आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो गलत है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए, एक तो ए कि दोनों में से एक क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और एक सी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि जो उनकी मैक्सिमम स्पीड है उनका रेशियो हमारे पास 1:1 आ रहा है। अब लास्ट वाला हमारे पास बचा है, हमें एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है तो मैंने, अगर मैं स्पीड वाली जो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, v1 और v2 की जो इक्वेशन आई हैं, इनको मैं वापस से क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं एक बार, तो वो मेरे पास किसकी वो बन जाएंगी, एक्सेलरेशन की बन जाएंगी इक्वेशन। तो मैं इसको लिख देती हूँ, जो मेरा a1 आएगा वो कितना होगा, d v1 अपॉन dt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 a ओमेगा इंटू 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा t। और जो मेरे पास, इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी -4 a ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा t। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसका अगर a1 मोड लिखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4a ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। और मैक्स की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी। तो a1 मैक्स की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 4a, दिस इज कैपिटल ए। ओके, एम्पलीट्यूड के लिए हम कैपिटल ए बना रहे हैं।
कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हम A2 की वैल्यू निकाल देंगे। A2 जो हो जाएगा वो dV2/dt हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 2a ओमेगा माइनस में आएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास आ जाएगा 2a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस π/3 जो कि आ ही रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसकी मैक्स की वैल्यू निकालें, A2 मैक्स हमारा कब आएगा, वो मेरा बराबर आएगा 2a ओमेगा स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमने पहले उसका मोड लिया, मोड लेने के बाद मैक्स की वैल्यू निकाल दी। अब हम रेशियो अगर निकालें A1/A2 का, जो मैक्स का रेशियो है, वो रेशियो हमारे पास कितना आएगा, ये है 4a ओमेगा स्क्वायर और ये है 2a ओमेगा स्क्वायर। तो रेशियो कितना आया, 2:1 का रेशियो आया, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है रेशियो 1:4 का। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दैट मीन्स हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, दैट इज A एंड C। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।